अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं गाइस आप सब। उम्मीद है रब से इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम निकल रहे हैं यहाँ नारान से। हम जाएंगे बटाकुंडी, जो तकरीबन यहाँ से 20-25 मिनट के फासले पर है। और आज की राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये नारान से निकलते साथ ही ये एरिया स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग जो मैं ख़ुद यहाँ पर नारान एक दफ़ा आया इससे पहले भी, तो इस जगह को मैंने स्किप किया था। ये आप बाबू सर टॉप की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता आता है, और नारान के बाज़ार से आप निकलते साथ ही आपको एक सुकून की जगह मिल जाती है जहाँ पर ना कोई रश है ना कोई होटल बने हुए हैं। एक अलग सा सुकून यहाँ पर महसूस होता है। और इस जगह को बहुत सारे लोग जो टेंट के लेके आते हैं अपने साथ, तो वो इस जगह को इग्नोर बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आप रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। ना तो इस तरह का कोई रश हो, क्योंकि जगह काफ़ी खुली है। और नीचे आप अगर टेंट लगा लें तो इंशाल्लाह ऐसा कोई शोर नहीं आएगा जिससे आपकी रात की नींद या सुकून ख़राब हो। और ये स्टार्ट हो गया हमारा जर्नी, और चढ़ाई भी किसी हद तक स्टार्ट हो गई है। गाड़ी का इम्तिहान यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो आपको लिए चलते हैं आज बटाकुंडी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी हमने सुना था, तो आज पहली मर्तबा हम भी जा रहे हैं बटाकुंडी और आपको भी सैर कराते हैं। यहाँ पर हमारे दोस्तों ने फ़ैसला कर लिया कि टेंट यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने साथ टेंट लाए थे। और उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि हम शहर में भी उन चार दीवारों के बीच जो पक्के दीवार होते हैं उनमें ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आप बाहर जब निकलें तो इसी तरह की चीज़ों को ट्राई करके ही आपको एक अलग सा सुकून सा महसूस होने लगता है। स्पेशली हमने कल रात जो स्टे किया टेंट में, उसमें काफ़ी मज़ा हमें आया और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस आपका होता है। आप उसको ट्राई करते हैं तो दिल से एक अलग सा सुकून जो महसूस होता है, आपको खुशी महसूस होती है। तो ये हम बटाकुंडी की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में मुख्तलिफ़ होटल्स यहाँ पर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि इस जगह की खूबसूरती को तो अल्लाह ना करे कि ख़राब करे, जैसे नारायण के बाज़ार की खूबसूरती ख़राब हो गई है और वहाँ पे जाके आपको एक शहर सा आबाद हो गया है। तो हम जाते ही इन इलाकों में इस वजह से हैं कि हमें सुकून मिले। अगर वो शहर का शोर और वही चीज़ें शहर की यहाँ पर दस्तयाब हो तो वो मज़ा ही इस जगह का ख़त्म हो जाता है। और स्पेशली इन पहाड़ों की खूबसूरती इस चीज़ से ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि दरख्तों की कटाई यहाँ पे होती है फिर, और रोड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इन जगहों की खूबसूरती इसी में है कि ये जैसे हैं इनको ऐसे ही रहने जाए और नेचुरल तरीके से इन चीज़ों को एंजॉय किया जाए। यहाँ पर ये पीक स्टार्ट हो गया। इस पीक का नाम तो मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख़्याल से माइटी टाइगर पीक है ये। और ये इसका लुक इंतहाई मज़े का आता है। मैं शायद इस लुक को बयान ना कर सकूं, क्योंकि इसको कैद किया कैमरे की आंख ने, और कैमरे की आंख से शायद इसका इतना मज़ा ना हो जितना इसको अपनी आंखों से बंदा देखे, जो कुदरती अल्लाह ने दी हुई हैं। तो उससे देखे लाइव इन नज़ारों को, तो साथ उसकी फिर ये हवा भी चल रही होती है और अलग सा मज़ा यहाँ पे आता है, अलग सुकून फ़ील होता है, खुशी फ़ील होती है और रूह को एक नई जो है सूरत मिलती है यहाँ पे। तो ये सीन्स एंजॉय करें आप हमारे साथ और चलते हैं आगे। यहाँ पर हम तकरीबन बटाकुंडी पहुँच चुके हैं और ये बाज़ार स्टार्ट हो गया। बटाकुंडी में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने हाई लेवल पे होटल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। बाज़ार जो है पूरे नारायण से ऊपर भी बना होगा और ये टूरिस्ट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उनके नारायण के शोर से लोग निकल के यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आके देखा मैंने कि डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है और ये डेवलपमेंट हमारे शहर के मुताबिक हद तक तो ठीक है, क्योंकि हम इसको डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन इन जगहों में डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही हो जाता है यहाँ पर फिर, क्योंकि
इस डेवलपमेंट की वजह से यहाँ की खूबसूरती को जो नुकसान पहुँचता है उसका अंदाज़ा हमें नहीं है, क्योंकि आज से चंद साल पहले पता नहीं ये जगह कैसी होती होगी। और मैंने सुना था कि टूरिस्ट की अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो गई है, अब नारायण में लोग कम स्टे करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पर भी होटल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मेरे जैसे बंदे के लिए कम से कम एक खफगान की बात होगी, खुशी की बात नहीं है, क्योंकि नेचुरली इन जगहों की जो खूबसूरती उसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और ये बटाकुंडी का बाज़ार नीचे और भी हम आपको दिखाते हैं। बटाकुंडी से यहाँ हमने वापसी का रास्ता लिया, क्योंकि दोस्तों के फ़ैसले के मुताबिक ये गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती थी बाबू सर टॉप की जानिब। तो बेहतर यही था कि हम अपने अपने आप को इम्तिहान में डालते और कलग उससे गुज़रते कर्ब से। तो हमने फ़ैसला किया कि हम निकलते हैं जी वापस नारायण की तरफ। और यहाँ पर बारिश लग गई थी, इंतहाई मज़े का मौसम था और बहुत ख़ूबसूरत फीलिंग्स ये होती हैं। इन फीलिंग्स को आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप ख़ुद यहाँ पर हों और लाइव इन नज़ारों को आप देखें स्क्रीन की मदद से, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो और वो हैं उसको आप इंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने टेंट लगाना स्टार्ट कर दिया था और मगरिब का टाइम तकरीबन होने जा रहा था। हमने यहाँ पर चाय अपने लिए बनाई और टेंट तकरीबन लग चुका है। और टेंट लगाने के बाद ये अब मगरिब गाड़ियाँ भी आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस स्पीड से आ रही हैं। बहुत ही स्लो है और मगरिब की नमाज मेरा दोस्त इस वक्त ये पढ़ रहा है। तो गाड़ियाँ आ रही थी बहुत ज़्यादा नारायण की तरफ। सोच रहे थे हम कि ईद के बाद रश कम हो जाए, लेकिन ये और भी बढ़ गया। और रात को हवा इतनी तेज़ चली कि टेंट को मजबूरन हमें वापस पैक करके गाड़ी में सोना पड़ा। और ये तकरीबन सुबह फजर का टाइम है। ये फजर का टाइम है, देखें आप ये सीन्स को एंजॉय करें। ये इंतहाई कोई मज़े का सीन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, ना कोई शोर होता है, ना कोई रश होता है, ना कोई होता है। तो नेचर का अलग ही मज़ा होता है और इस टाइम को किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए। और हमने वापसी की और आप तिलावत को